दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो बिहार की है। बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार में अमन चैन कायम हो गया है और अपराधी गायब हो चुके हैं, मतलब बिहार छोड़ चुके हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक कुख्यात अपराधी को दूसरे गैंग ने, मतलब वो भी कुख्यात अपराधी हैं, उस गैंग ने गोली मार करके हत्या उसकी कर दी। और ये जो कुख्यात अपराधी है जिसकी हत्या की गई है उसका नाम अजीत राय है। अजीत राय की मुजफ्फरपुर में हत्या की जाती है और मुजफ्फरपुर का एक इलाका होता है अहियारपुर, जो थाना होता है अहियारपुर। उस थाने के अंदर में मेडिकल 4 लेन एक कॉलोनी है जिसमें डॉक्टर्स कॉलोनी कहा जाता है। और इसी डॉक्टर कॉलोनी में अजीत जो है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वहां पर जाता है। और जब उसके घर पर पहुंचता है, उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो किराए के मकान में वहां रहती है। जब वो पहुंचता है वहां पर, पहले से अपराधियों को इसके बारे में पता होता है। जो उसकी हत्या करने के लिए तैयार बैठे थे उन्हें पता होता है, वो आते हैं वहां पर और उसकी हत्या कर देते हैं। ताबड़तोड़ अजीत राय पर गोलियां चलाते हैं और अजीत राय की मौके पर ही मौत हो जाती है। और अजीत राय को खबर है कि 5 गोलियां सीने और पेट में लगी। और जो अपराधी हैं वो मौके से फरार हो जाते हैं। और जो अजीत राय है एक जमाने में कभी कुख्यात चुन्नू ठाकुर गैंग का शूटर हुआ करता था। और अजीत राय के खिलाफ जो है कई मामले दर्ज हैं। बिहार में तो दर्ज ही हैं, इसके अलावा झारखंड में भी कई मामले दर्ज हैं। और अजीत राय मूल रूप से सीतामढ़ी जिले के महिंदवाड़ा थाना क्षेत्र के गोसर नगर गुरदह का रहने वाला है। और मुजफ्फरपुर के जियालाल चौक के पास उसका मकान है। और अजीत राय का जो भाई है बड़ा, वो सुजीत, वो दवा की दुकान चलाता है। पुलिस जब गोलियों की आवाज वहां पर सुनाई देती है तो जो उसकी प्रेमिका होती है उसे पता चलता है कि बाहर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि वो कमरे से तब तक बाहर नहीं निकलती है जब तक जो अपराधी होते हैं वो वहां से फरार नहीं हो जाते हैं। जब अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं, शूटर वहां से भाग जाते हैं, तब वो पुलिस को फोन करती है। पुलिस मौके पर आती है। और पुलिस जब मौके पर आती है तो जो अजीत राय होता है उसकी बॉडी जो है वो पड़ी मिलती है और उसके सीने में और पेट में 5 गोलियां लगी होती हैं। और अजीत राय के बारे में कहा जाता है कि उसकी एक गैंग से दुश्मनी चल रही थी और कुछ अपराधी जो है उसे मारना चाहते थे। और उसी मारने तैयारी के क्रम में कई दिनों से उसकी रेकी की जा रही थी। कहा यह भी जा रहा है, पुलिस का यह भी कहना है कि अजीत राय अक्सर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए डॉक्टर कॉलोनी में आता रहता था। और ये बात जो उसके प्रतिद्वंदी गैंग के लोग हैं उनको पता थी और नजर रखते थे वो उसके घर पर और उसकी प्रेमिका के घर पर। जब वो घर से निकला तभी उस सूचना मिल गई थी उन अपराधियों को कि वो घर से निकला है और अपनी प्रेमिका के पास जा रहा है। तभी प्रेमिका के घर के आसपास जो है जो अपराधी होते हैं वो मतलब अपना घात लगा करके पहले से तैयार बैठे होते हैं। और जैसे ही अजीत राय वहां पहुंचता है उसे गोलियों से भून देते हैं। सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस वहां के उस इलाके की निकालती है तो पुलिस देखती है कि जो अजीत राय की हत्या करने वाले अपराधी हैं, बदमाश हैं, वो पहले से ही बैठे हुए हैं घात लगा करके उसकी प्रेमिका के घर के आसपास। और जैसे ही अजीत अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पहुंचता है, पीछे से शूटर पहुंचते हैं और कमरे में जैसे ही वो घुसने की कोशिश कर रहा होता है तभी उस पर गोलियां बरसा दी जाती हैं और मौके पर उसकी मौत हो जाती है।
आपको बताएं कि अजित बड़ा कुख्यात अपराधी था और अजित ने मिठनपुर थाना क्षेत्र के 3 कुटिया मोहल्ले में राम प्रवेश सिंह की AK-47 से गोली मार करके हत्या की थी। और राम प्रवेश की हत्या भी तब हुई थी जब वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया हुआ था और अजित और उसके साथियों ने उस पर गोलियां बरसा दी थी, जिसमें राम प्रकाश और उसका जो ड्राइवर था दोनों मारे गए थे। और इस मामले में अजित को जेल भी भेजा गया था और जेल से कुछ दिनों बाद अजित राय जमानत पर छूट गया था। और अजित की जो शादी हुई थी 2011 में हुई थी, लेकिन 2011 में शादी तो होती है, लेकिन 2013 से उसका और उसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। छोटा जो भाई उसका है रंजीत, उसने पुलिस को बताया कि अजित की गर्लफ्रेंड उसी गांव के गांव की रहने वाली है, मतलब जहां पर अजित का गांव है उसी गांव की रहने वाली है, जो पहले SKMCH में नर्स थी और मौजूदा में आज की तारीख में सरैयागंज में वह अपना एक निजी कारोबार कर रही है। और उसी से मिलने के लिए अजित राय गया था। कहा यह भी जा रहा है कि राम प्रवेश सिंह की हत्या जिस तरीके से उसने की थी कि वो गर्लफ्रेंड से मिलने गया था और उसका मर्डर कर दिया गया था, अजित राय और उसके साथियों ने कर दिया था, उसका बदला लेने के लिए उसी अंदाज में जो राम प्रवेश सिंह के जो शूटर हैं, जो बचे हुए लोग हैं, उन लोगों ने अजित राय को सबक सिखाने के लिए अजित राय की हत्या उसी तरीके से की। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।